सभी श्रोतागण को जय सिया राम। अब हम अगली कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी कथा रोज सुनने को मिले। मंगल भवन अवम अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेत कहीं जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं करते हुए सदा इनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, अतद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। तहा वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भात बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथा कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना वंश पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, अते धरि देह चरित कृति नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान से दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता तिछुहु, अजेहि करुणा करि कीन न कोहु। ये लीला केवल भक्तों के लिए हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं आता। गही बहोर गरीब नवाजू, असरल सबल साहेब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुपल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गाई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं नाय राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, अति मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत्सल कृपा के बल पर ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम है।
मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिकाऊं परम लघु बिम सम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी शेष नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, अकरिहो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगो नाना, अजिन सादर हर सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक शेष कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंध्यो तिन केरे, अपूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करहु प्रणामा, अजिन बरने रघुपत गुण गामा। मैं उन सब शेष कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे अप्रकट कवि परम सयाने, अभाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे हई जे हुई हैं आगे, अप्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान अप्रकृत कवि हैं, उन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, असाधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो सम बाधि बाल कब करहीं। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कभी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भल सोई, असुर सरि सम सब काहित होई। राम सुकीरति भनित बंदेसा, असमंजस यस मोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है। परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमास है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। तुम ही कृपा सुलभ सो मोरे, असियन सुहावन टाट पटूरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। सरल कवित कीरत विमल, सो याद रहि सुजान। साहस बयर बिसराओ रिपु, जोशिन करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भुलाकर सराहना करने लगे। सोई न होय बिन विमल मति, मोह मति बले अति थोर। करहु कृपा हरि जस, करहु पुनि पुनि करो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोर करता हूँ कि कवियों आप कृपा करें जिसमें मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं।
कवि गोविंद रघुबर चरित मानस मंज मराल। बाल विनय सुनि सुचरी लखि सो पर होय कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुच देकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कंज रामायण जैसे निर्मायु। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस और सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदहु चरण वेद भव वारिद बोहित सरिस। जिन्हिन ना सपनहु खेद वर्णत रघुपत विशद जात। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल स्मरण करते स्वप्न भी खेद है नहीं होता है। बंदहु विद पद रेणु भव सागर जय कीन जय। संत सुधा ससुधेन पकटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर सतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी तब हंस दशरथ अजुर बिहारी। विविध विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंदी कहो कर जोर। होय प्रसन्न पुरबहु सकल मंज मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह एवं सबके चारों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदो शारद सुर सरिता अजुगत पुनीत मनोहर चरिता। मंजन गान पाप हरे का कहत सुनत एक हरे अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र हैं, मनोहर चरित वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती गुण और यश करने से सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी अपरनहु दीन बद दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरूपधि सब विध तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा असाबर मंत्र जाल तिन सिरसा। अनिमिल आखर अरथ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती के कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव अप्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊं अबर नहु राम चरित चित चाहू। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगलमय मूल उत्पन्न करने वाली बनाएं। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति असि समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथहि स्नेह समेता
कहीं है सुनी है समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, अकलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी ने कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों सहित चंद्रमा के साथ रात शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे वे कलयुग के चापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रेमी बन जाएंगे। बोलो सियापत रामचंद्र जी की जय।